हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्रीति श्रुति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इन टुडेस सेशन हम एक पोएम के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बैरन ओमेन, व्हिच वाज रिटन बाय सिल्विया प्लाथ। सो बिफोर गोइंग टू द पोएम, मैं सिल्विया प्लाथ के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी क्योंकि उनकी जितनी भी राइटिंग्स होती थी सब ऑटोबायोग्राफिकल होती थी, मैक्सिमम ऑटोबायोग्राफिकल होती थी एंड उनकी लाइफ स्टोरी से रिलेटेड होती थी, तो वो थोड़ा जानना ज़रूरी है, राइट। तो अगर सिल्विया प्लाथ के बारे में बात करेंगे तो शी वाज बर्न इन द ईयर 1932। तो जब उसकी बर्थ हो जाती है फ्रॉम द वेरी अर्ली एज, जब उसको सिर्फ 8 साल होती थी तब भी से वो लिखना स्टार्ट कर चुकी होती थी, ठीक है। ना कि सिर्फ लिखती थी, पब्लिश भी करती थी। एंड जब उसको 11 ईयर्स हो जाती है तो वो बहुत सारे जर्नल्स, मैगजीन्स में भी अपनी जो राइटिंग्स है वो पब्लिश कर रही होती है रेगुलरली। एंड इन द ईयर 1947 उसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिलते हैं बिकॉज ऑफ हर पेंटिंग्स। तो आप समझ सकते हो कितनी मल्टी टैलेंटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल थी। तो हम गेस कर सकते हैं कि उसकी फ्यूचर बहुत ब्राइट होगी, राइट। तो देखो, जब हमें पता भी नहीं होता है उस एज में कि एक्चुअल में पोइट्री लिखते कैसे हैं, ये पब्लिश क्या होती है, जर्नल्स क्या होती है, जब हमें पता भी नहीं होता है, फ्रॉम दैट एज सिल्विया प्लाथ वो लिख कर पब्लिश भी कर रही थी एंड ए रेगुलर राइटर भी थी, ठीक है। तो आप समझ सकते हो। तो बट उसके लाइफ में ट्विस्ट कब आता है कि जब उसको सिर्फ 8 ईयर्स हो रहा होता है तो उसके फादर गुजर जाते हैं। शी वॉज वेरी मच कनेक्टेड विथ हिम, वो उनसे बहुत कनेक्टेड थी, ओके। एंड जब गुजर जाते हैं तो वो उसका जो रिलीजियस के ऊपर जो भरोसा था वो एकदम टूट जाता है, ठीक है। एंड वो एकदम नास्तिक बन जाती है, ठीक है। एंड जब नास्तिक बन जाती है, उसकी रिलीजियस के ऊपर भरोसा टूट जाता है एंड वो जो अकेले टाइम स्पेंड करने लगती है, ठीक है। फिर जब कॉलेज जाती है, कॉलेज लाइफ जब स्टार्ट होती है उसकी, वहाँ एक कैरेक्टर है डैरेन थॉमस, ठीक है, उनसे वो इन्फ्लुएंस हो जाती है एंड सी स्टार्टेड लविंग हिम, ओके। एंड बट ये वन साइडेड था, ओके। थॉमस की सिल्विया प्लाथ के ऊपर कुछ इंटरेस्ट नहीं था, बट सिल्विया प्लाथ सी वॉज इंटरेस्टेड इन हिम। तो वो उनको फॉलो करती है, ठीक है, बार बार फॉलो करती है एंड सी वॉन्टेड टू मीट हिम एक्चुअली, बट आफ्टर 2 वीक्स ऑफ वेटिंग सी गॉट फेल, ओके। 2 वीक्स वो वेट करती है एंड फिर भी जब वो मिल नहीं पाती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है, बहुत एंगर हो जाती है, डिप्रेस्ड हो जाती है एंड वो खुद को मारना चाहती है, ठीक है। अपनी ऐसे बॉडी को स्क्रैच करके वो मतलब ट्राइड करना चाहती है कि उसमें कितना हिम्मत है मरने की, ओके। और एक बात देखना कि ये सिल्विया प्लाथ जो है वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में बहुत बार वो सुसाइड अटेम्प्ट की है, बट एवरी टाइम सी हैज़ गॉट फेल, ओके। तो बहुत टाइम सी हैज़ ट्राइड इट, तो दिस वॉज हर फर्स्ट टाइम। तो वो बहुत सारे ऐसे करती है। आफ्टर दैट उसको उसकी ऐसी मतलब काम देखकर, ऐसी हरकतें देखकर उसको मेंटल ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है, बार बार इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, उसको जिस डॉक्टर के साथ रेफ़र किया जाता है वो सिल्विया प्लाथ को बताता है कि देखो ये सुसाइडल अटेम्प्ट में कुछ है नहीं, ठीक है, रादर यू शुड एंजॉय योर लाइफ, एंड ऐसे बोल के उसे बहुत मोटिवेट करता है। एंड सिल्विया प्लाथ मोटिवेट भी होती है एंड वो यूरोप ट्रैवल करती है, ठीक है, सब कुछ छोड़ के यूरोप ट्रैवल करती है। एंड जब वो यूरोप जाती है तो वहाँ और एक कैरेक्टर है टेड ह्यूग्स, उनसे उसकी मुलाकात होती है एंड देयर शी फेल इन लव विथ टेड ह्यूग्स, ओके। एंड अच्छी चलती है उनकी रिलेशनशिप, अच्छी चलती है एंड अल्टीमेटली दे बोथ गॉट मैरिड एज वेल। उनकी मैरिज लाइफ भी अच्छी चल रही होती है, बट आफ्टर ईयर्स उनकी चाइल्ड भी होती है, ठीक है। एक फ्रेडा नाम की एक लड़की एंड निकोलस नाम की एक लड़का, ठीक है, अच्छी चल रही होती है मैरिड लाइफ। बट आफ्टर फ्यू ईयर्स फिर आफ्टर फ्यू ईयर्स वो जो टेड ह्यूग्स है, ही हैज़ सम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है, एशिया विविल, ओके, एशिया विविल नाम की एक लड़की के साथ टेड ह्यूग्स की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलती है। तो जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होती है एंड ये बात जब सिल्विया प्लाथ को पता चलता है तो वो तो एक तो डिप्रेशन में थी, ठीक है, बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स भी वो ले रही थी खुद को मारने की कोशिश में, ठीक है। तो जब अगेन ये बात पता चलता है तो वो और भी पागल हो जाती है, मैड हो जाती है, डिप्रेस्ड हो जाती है एकदम। एंड बहुत बार वो सुसाइड अटेम्प्ट की है तरह तरह की ट्रिक्स अप्लाई करके। और एक बात तो होता है, और एक टाइम तो वो मतलब ऐसे कार में जा रही होती है एंड नोइंगली अपनी कार को ऐसे रिवर में ड्राउन कर देती है, बट फिर भी वो बच जाती है,
ठीक है। तो ऐसे काफ़ी बार उसने ट्राई की है, सुसाइडल अटेम्प्ट्स की है, बट एवरी टाइम वो बच गई है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली उनकी एक मुलाकात होती है, ठीक है, जब टेड ह्यूक्स के साथ उनका सेपरेशन आ जाती है, मतलब थोड़ा जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है, जब टेड ह्यूक्स का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है ऐसे विवेल के साथ, तो वहाँ और एक कैरेक्टर आते हैं रॉबर्ट लॉवेल, ठीक है। उनसे सिल्विया प्लाथ बहुत इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। रॉबर्ट उसे बहुत सजेशन देते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं कि ये अपनी पर्सनल लाइफ के चक्कर में तुमने जो अपना कैरियर है उसे कहीं पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। तुम में जो टैलेंट है कि तुम लिखती थी, ये सब करती थी, उसको तुमने बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो विदाउट रनिंग आफ्टर दिस यू शुड फोकस ऑन योर कैरियर, एंड जो भी तुम फील करती हो, जो भी तुम एक्सपीरियंस करते हो अपनी लाइफ को लेके, जो भी फील कर रहे हो, you should write everything, you should write those things, ठीक है। एंड ये बात सुन के या सिल्विया प्लाथ को थोड़ा रियलाइज़ होता है कि नो सी हैज़ मतलब जो अपना कैरियर है उसको छोड़ दिया है, वो लिखना स्टार्ट करती है। फिर उस टाइम जो भी फील करती है अपनी हस्बैंड से सेपरेट होकर, अपने हस्बैंड से भी जो वो मतलब बिट्रे को पाकर जो भी फील करती है वो सब लिख डालती है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली इन द ईयर 1963 शी गॉट दैट, ओके। एंड वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजन लेके वो उसकी डेथ हो जाती है, वो भी सुसाइड करके, ठीक है। तो बाद में क्या होता है कि जो टेड ह्यूक्स होता है, जब सिल्विया प्लाथ की डेथ हो जाती है, दैन टेड ह्यूक्स उसकी जितनी भी राइटिंग्स थी उसके ऊपर एक्सप्लोर करता है एंड अल्टीमेटली उसको पब्लिश करता है एरियल नाम से, जो कि बहुत एक मास्टरपीस होता है, ठीक है। बहुत मास्टरपीस माना जाता है उसकी वो राइटिंग को, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि सिल्विया प्लाथ जो है अपनी पूरी लाइफ स्पान में सिर्फ सुसाइडल अटेम्प्ट की है, डिप्रेशन में रही है, एंड जितनी भी लिखी है सब वोमेन के बारे में लिखी है, खुद के एक्सपीरियंस से लिखी है, जो फील की है वो लिखी है, फेमिनिस्ट वॉइस रेस की है, ठीक है। एंड डिप्रेशन एवरी टाइम, आप वो उनकी कोट भी देख सकते हो बहुत सारे। हाँ, और एक बात, उसको मतलब हमारे जो इंडियन राइटर हैं कमला दास, फेमिनिस्ट वोमेन राइटर कमला दास इंडियन, उनके साथ रिलेट किया जाता है क्योंकि उनकी राइटिंग स्टाइल लगभग एक जैसी है, दोनों कन्फेशनल स्टाइल से लिखा करते थे, ठीक है। एंड अगर आप सिल्विया प्लाथ की कोट्स देखोगे, कैप्शंस देखोगे, तो बहुत मतलब हार्ट टचिंग होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक कोट है उनका कि आई लाइक पीपल टू मच और नॉट एट ऑल, है ना, इंटरेस्टिंग। और एक भी बहुत सुंदर लगता है, जैसे कि आई डिज़ायर द थिंग्स which will destroy me in the end. I like things which will destroy me in the end. These quotes were written by Sylvia Plath. आप ढूंढ लेना गूगल पे कि बहुत सारे हैं, ठीक है। सुसाइडल कोट्स हैं, डिप्रेशनल कोट्स हैं, बहुत हार्ट टचिंग होते हैं वो सब। तो ये तो हो गया सिल्विया प्लाथ के बारे में कुछ बातें, ठीक है। तो अब चलते हैं बैरन ओमेन, हमारे जो पोएम्स है बैरन ओमेन। देखो बैरन ओमेन पहले जो ये होता था मैक्सिमम ग्रीक माइथोलॉजी से एडप्ट किया जाता था। तो ग्रीक माइथोलॉजी में भी ये बैरन ओमेन को लेके एक स्टोरी है कि जो बैरन ओमेन होती थी वो बैरन ओमेन क्यों होती थी, मतलब एक ओमेन होती थी, वो अपने हस्बैंड को बहुत सस्पेक्ट करती थी, बहुत डाउट करती थी, एंड वो इतने ज़्यादा डाउट करती थी कि उसके साथ जो हैप्पी मोमेंट्स है वो स्पेंड नहीं कर पा रही होती है, ठीक है। एंड उस सस्पेक्ट क्यों करती थी, दैट वो सोचती थी कि उसकी हस्बैंड जो है बहुत हैंडसम है एंड उसकी वजह से सोसाइटी की जितनी भी लड़कियां हैं सबकी नज़र उसके हस्बैंड के ऊपर है, ठीक है। सबकी नज़र उसके हस्बैंड के ऊपर है, एंड इस चक्कर में वो अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही होती है। अगर वो टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगी तो मतलब क्या कुछ तो एक्सपीरियंस नहीं करेगी ना, जो हैप्पी मोमेंट्स वो शेयर नहीं कर पाएगी अपने हस्बैंड के साथ, एंड दैट्स वाई फॉर लेट ईयर्स वो बैरन रहती है, मतलब चाइल्डलेस रहती है, उसको कोई चाइल्ड नहीं होती है, बच्चा नहीं होता है। तो होता है ना कि वोमेन में कि आफ्टर सर्टेन एज यू कांट गिव बर्थ टू चाइल्ड, राइट। तो उस टाइम क्रॉस कर लेती है एंड आफ्टर दैट होल लाइफ टाइम वो चाइल्डलेस रहती है, बैरन रहती है। तो हमारी ग्रीक माइथोलॉजी में भी एक स्टोरी है बैरन वोमेन की, ठीक है। तो ये तो हो गई, बट यहाँ हम सिल्विया प्लाथ के बारे में देखेंगे, उसकी पोएम क्या कहती है। यहीं पर भी उस बैरन वोमेन की एक चाइल्डलेस वोमेन वो क्या फील करती है, क्या एक्सपीरियंस करती है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है।
सो फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, पहले देखो बैरन वुमेन, बैरन मतलब क्या कि इनफर्टाइल, मतलब जिस जमीन पे वी कांट प्लांट, ओके, सूखी जमीन, बैरन, एम्प्टी, बेयर, राइट। तो वो वुमेन भी खुद को एम्प्टी फील कर रही है, बेयर फील कर रही है, बैरन फील कर रही है, ओके। Empty, I echo to the least footfall, museum without statues, grand with pillars, porticos, rontudas। देखो फ्रॉम द फर्स्ट लाइन वो अपने लाइफ को एक म्यूजियम के साथ कंपेयर कर रही है जहाँ पर कि कोई स्टैचू नहीं है, एम्प्टी म्यूजियम के साथ वो कंपेयर कर रही है, ठीक है। एंड वो म्यूजियम कैसा है, विदाउट स्टैचूज, उस म्यूजियम में कोई भी स्टैचू नहीं है, ओके। ग्रैंड विथ पिलर्स, सिर्फ बड़े बड़े पिलर्स हैं। एंड पोर्टिकोस मतलब एक बड़ा सा वैरेंडा है, पोर्टिकोस है। एंड रोंटुडस, वो म्यूजियम जो है राउंड शेप का है, ठीक है, राउंड शेप का है। एम्प्टी, इको टू द लिस्ट फुटफॉल, एंड जब वो वोमेन उस म्यूजियम में जाती है तो सी कैन हियर हर लिस्ट फुटफॉल एज वेल। जब चल रही है तो उसकी जो फुटस्टेप्स है उसकी आवाज़ इको हो रही है, एंड सी कैन हियर दैट, मतलब टोटली वैकेंट है, खाली जगह में कुछ थोड़ा सा भी बच जाता है तो वो इको होता है, साउंड होता है, राइट। तो उस म्यूजियम में उतनी ही खालीपन है, वैकेंट है, लाइक जैसे कि उस म्यूजियम में जितनी खालीपन है, लाइक दैट उसकी लाइफ में भी उतनी ही एम्प्टीनेस है, उतनी ही खालीपन है, ठीक है। In my courtyard, a fountain leaps and sinks back into itself, and in the middle of that museum, in the center of that museum, there was a fountain. And fountain क्या होता है कि they are fountain has the inclination to merge with river, उनका they are meant to merge with river, right। but उस म्यूजियम के सेंटर में जो फाउंटेन है, it was separated from those fountain, ये अकेला है, राइट। एंड इसकी जो पानी है, जो वाटर है, इट ओनली रिसाइकलिंग, सिर्फ इट सिंक्स बैक इनटू इटसेल्फ। फाउंटेन की क्या हो रही कि ऐसे ऊपर उठ रहा है, फिर नीचे होकर फिर से ऊपर उठता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो बाकी फाउंटेन से दूर है, सेपरेटेड है, एक लोनली प्लेस में है, एंड उसके जो वाटर है वो सिर्फ रिसाइकल हो रहा है। आज की फाउंटेन दे मींट टू मर्ज विद द रिवर, दे आर इंक्लाइन टू मिक्स विद द रिवर, बट यहाँ पर जो फाउंटेन है वो अकेला है। लाइक दैट द वोमेन ऑल्सो, सी वॉज सोशली सेपरेटेड, वो भी सोशली सेपरेटेड है, दूर है, एंड उसकी लाइफ में भी वो जो फुल विशेष है कि वो बाकी लोगों से मिक्स नहीं हो रही है, मिलती नहीं है, सेपरेटेड है, उस फाउंटेन जैसे अकेला है, उसके लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ एक जगह पर बाउंडेड होके सिर्फ चेंज हो रहा है, एक जगह पर सिर्फ रिसाइकिल हो रहा है। लाइक दैट उस बैरन वुमेन के लाइफ में भी कुछ नयापन नहीं आ रहा है, वो सोशली सेपरेटेड है, एंड सिर्फ एक जैसे उसकी लाइफ गुजर रही है, ठीक है। नन हार्टेड एंड ब्लाइंड टू द वर्ल्ड, एंड वो अगेन वो खुद को कंपेयर कर रही है एक नन हार्टेड के साथ। नन मतलब क्या, सन्यासिनी, राइट, सन्यासिनी। तो वो क्या होता है, वो हमारे जितने भी सांसारिक मोह माया होता है उनसे काफ़ी दूर होते हैं, ठीक है। उनके लाइफ में कुछ डिजायर्स या ड्रीम्स विशेष नहीं होते, वो रिलीजियस तो होते हैं बट मतलब वर्ल्ड से एकदम सेपरेटेड होते हैं, वो खुद को पूरा सेपरेट कर दिए होते हैं। लाइक दैट उस वोमेन में भी वो अफेक्शन तो है, उस प्यार तो है, बट चाइल्डलेस है, शी कांट डिजर्व दैट, राइट। देखो होता है ना कि हमारी सोसाइटी में भी जितने भी चाइल्डलेस वुमेन होते हैं उनको एक अलग ही नज़रिया से देखा जाता है, उनको सोशली बाहर कर दिया जाता है, उनको माना जाता है, उनको एक सीनर के रूप से माना जाता है, उनको मतलब ऐसा भी कहा जाता है कि नहीं, अगर हम सुबह जा रहे हैं, अगर उनको देख ले तो आज का दिन हमारा अच्छा नहीं जाएगा क्योंकि वो पापी है, वो सीनर है। ऐसा बहुत सारा सुपरस्टिशंस है हमारे यहाँ। तो उन सब चीज़ों से जो बेयर वुमेन होते हैं, जो चाइल्डलेस वुमेन होते हैं, उनको हमारे सोसाइटी में या फिर सोशली दे वर नॉट accepted in a desirable extent, right, they were separated from the people। तो उस बात को की गई है कि वो हर तरह से अकेली है। नन हार्टेड टू एंड ब्लाइंड टू द वर्ल्ड, मार्बल लिलीज एक्सेल देयर पैनर लाइक सैंड, एंड मार्बल लिलीज तो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं एंड दे प्रोड्यूस ए वेरी स्वीट फ्रैग्रेंस, बट यहाँ पर मार्बल लिलीज की बात की गई है। मार्बल लिलीज जो कि बहुत हार्डन होती है एंड एक पेल लाइक सैंड, मतलब एक पैरेलल लाइक सैंड, मतलब एक ऐसा फ्रैग्रेंस देती है जो कि नॉट एक्सेप्टेड बाय पीपल, ओके, एंड जो कि नॉट एक्सेप्टेड बाय मैनी पीपल, एंड लाइक दैट
जैसे मार्बल लिलीज को दिखने में भी इतना सुंदर नहीं होता है, बहुत हार्डन होता है, एंड उसकी सेंट में भी उतना फ्रैग्रेंस नहीं होता है, जिसकी वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। लाइक दैट उस वुमेन के लाइफ में भी, ठीक है, उस वुमेन के लाइफ में भी ऐसा कुछ है नहीं, कुछ फ्रैग्रेंस है नहीं, एंड सोशली उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, जिस तरह से उस मार्बल लिलीज को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लाइक दैट एक बैरन वुमेन को भी एक सीनियर के रूप से देखा जाता है, एंड उसको भी सोशली एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग। ठीक है, आई इमेजिन माई सेल्फ विथ ए ग्रेट पब्लिक, एंड इन द सेकेंड स्टांजा वो खुद को इमेजिन कर रही है इन फ्रंट ऑफ ए ग्रेट पब्लिक, एंड वो कब हो सकती है, जब उसके साथ चाइल्ड हो, जब वो एक मदर हो। ठीक है, तो वो इमेजिन कर रही है खुद को एक ग्रेट पब्लिक के सामने, एंड वो खुद को इमेजिन कर रही है एज द मदर ऑफ ए वाइट नाइक एंड सेवरल बाल्ड आई एप्लोस। ओके, देखो यहाँ पर नाइक एंड एप्लोस जो है ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है। नाइक उसको माना जाता है एज द गॉडेस ऑफ विक्ट्री, एंड एप्लोस लड़के के लिए यूज किया जाता है, नाइक लड़की के लिए। ठीक है, एप्लोस जो है ही वॉज रिगार्डेड एज द गॉड ऑफ म्यूजिक एंड पोइट्री। ओके, एंड यहाँ पर जो यूज़ हुआ है वाइट एंड बाल्ड आई, जो एडजेक्टिव यूज हुआ है दोनों के सामने, ऐसा क्यों है? देखो, पहले तो वो एक म्यूजियम में है। ठीक है, जो वुमेन है वो तो एक म्यूजियम में है, तो म्यूजियम में क्या होगा कि मतलब स्टैचूज होंगे। ओके, म्यूजियम में क्या होगा? स्टैचूज होंगे। तो स्टैचू बेसिकली क्या होता है? वाइट मार्बल के होता है। एंड बाल्ड आई मतलब क्या? हेयरलेस। बाल्ड मतलब क्या? हेयरलेस। तो स्टैचूज में ऐसे तो हेयर मतलब होते नहीं है ना, उनको ऐसा मतलब स्कल्पचर से बना जाता है जैसे कि वो बाल्ट दिखते हैं, इसीलिए ऐसा यूज़ हुआ है, बाल्ट आई एंड वाइट नाइक। ओके, तो खुद को इमेजिन कर रही है एज द मदर ऑफ वाइट नाइक एंड सेवरल बाल्ट आई एप्लोस के हिसाब से खुद को इमेजिन कर रही है। बट रियलिटी में क्या है? म्यूजियम एकदम खाली है, जैसे कि उसकी लाइफ में कोई चाइल्ड नहीं है। ठीक है, उस हिसाब से उस म्यूजियम में भी कोई स्टैचूज नहीं है, वो सिर्फ इमेजिन कर रही है। इंस्टेड द डैड इंजूर्स मी विथ अटेंशंस एंड नथिंग कैन हैपन। इंस्टेड अल्टीमेटली फिर जो रियलिटी है, जो रियल ट्रूथ है, वो उसके सामने आ जाती है। डैड इंजर्स मी विथ अटेंशंस। डैड इंजर्स में मतलब क्या? डैड इंजर्स क्यों कहा गया है? देखो कि जब वुमेन को इतने सारे सुपरस्टिशंस, कर्स सोसाइटी में इतने कुछ सुनने को मिलता है, ठीक है, सोशली उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो वो मर जाने के हिसाब से इक्वल है, राइट? डैड इंजर्स मतलब इतनी जो पर्सनैलिटी होती है, इतनी जो उनको सोशली बैकवर्ड रखा जाता है, उसके हिसाब से मर जाना ही अच्छा है। इसीलिए वो कह रही है कि डैड इंजर्स, ठीक है, वो मर जाने के हिसाब से इक्वल है, लाइफ का कुछ एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, इंस्टेड द डैड इंजर्स मी विथ अटेंशन एंड नथिंग कैन हैपन। ठीक है, उस डैड इंजर्स, जो वो सुपरस्टिशंस, जो वो कर्स जो सोसाइटी से वो सुन रही है, दैट्स वो उसको रियलिटी की ओर ले जा रहा है, एंड वो कह रहा है कि नथिंग कैन हैपन, कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, रियलिटी को एकदम पहुंच जा रही है। द मून लेस ए हैंड ऑन माई फोरहेड ब्लैंक फेस्ड एंड मम एच नॉट्स। ओके, द मून लेस, यहाँ पर मून की बात क्यों की गई है? देखो, मून को माना जाता है एज द सिंबल ऑफ चैस्टिटी, सतीत्व, उसके हिसाब से माना जाता है। तो मून को सिंबलाइज करके लिया गया है। एंड लास्ट लाइन में बोला जा रहा है कि मून लेस ए हैंड ऑन माई फोरहेड ब्लैंक फेस्ड एंड मम एज ए नर्स। वो खुद को एक क्लिनिक में पा रही है, एंड मून के को बोला है क्योंकि मून इज रिगार्डेड एज द सिंबल ऑफ चैस्टिटी एंड सतीत्व को माना जाता है, इसीलिए मून की बात की गई है। एंड वो उस वुमेन के फोरहेड पर अपना हाथ ऐसे थपथपा कर एक कंसोल कर रही है एंड सिंपैथी दे रही है, बट कुछ बोल नहीं रही है। मम मतलब क्या? क्वाइट, कुछ बोल नहीं रही है, उसके चेहरे पर कुछ है नहीं, इट वॉज ब्लैंक फेस्ड, एंड वो क्वाइट है, ब्लैंक फेस्ड है मून। ओके, एज नर्स, क्योंकि वो खुद को एक क्लिनिक में है, ऐसा लास्ट लाइन में मेंशन है, क्लिनिक, नर्स की बात की गई है, क्लिनिक में है। एंड नथिंग कैन हैपन, एंड वहीं पर भी उसको नेगेटिव साइन मिल रही है कि नथिंग कैन हैपन, दैट मीन्स सी कांट बी ए मदर, वो उसकी रियलिटी है,
एंड वो उधर मतलब जो ट्रूथ है, लाइफ की अल्टीमेट ट्रूथ है. सो दिस इज़ द पोएम. बहुत ही छोटा सा पोएम है एंड बहुत ही ईजी सा पोएम है. फर्स्ट देखो यहाँ पर बहुत सारे जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका यूज़ हुआ है. फर्स्ट तो बहुत सारे मेटाफर्स का यूज हुआ है. देखो वो खुद की लाइफ को एक म्यूजियम के साथ कंपेयर कर रही है जहाँ पर कि कोई स्टैचूस नहीं है, जो कि एम्प्टी है, वैकेंट है, ठीक है. एंड सेकेंडली वो एक फाउंटेन के साथ कंपेयर कर रही है. फाउंटेन जैसे सेपरेटेड होकर होता है सब मतलब, एंड उसमें कुछ चेंजेस नहीं होता है, उसके वाटर से रिसाइकल हो रहे होते हैं. इट सिंक्स बैक इनटू इटसेल्फ ओनली, रादर द फाउंटेन व्हिच दे वर एक्चुअली मींट टू मर्ज विद रिवर, लाइक दैट द फाउंटेन दैट हैज मेंशन हियर, इट कांट फुलफिल its wish, and the water of that fountain can only recycle. Like that in the life of woman also there is nothing, मतलब कुछ हो नहीं रहा है उसके लाइफ में, भी कुछ चेंजेस आ नहीं रहा है, राइट. एंड नेक्स्ट वो खुद को कंपेयर कर रही है एक नॉन हार्टेड के साथ, एक सन्यासिनी के हार्ट के साथ. एंड फोर्थली वो कंपेयर कर रही है मार्बल लिलीज़ के साथ. लिलीज़ तो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बट मार्बल लिलीज जो कि बहुत हार्डेंड होते हैं एंड बहुत एक पेल फ्रैग्रेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से पीपल दे डोंट एक्सेप्ट इट, ओके, डोंट लाइक इट. लाइक दैट उस वोमेन को भी कोई पसंद नहीं करता है. सोशली दे वर नॉट एक्सेप्टेड टू ए डिजायरेबल एक्सटेंट. द बैरन वोमेन, शी वॉज नॉट सोशली एक्सेप्टेड, राइट. एंड इन द सेकेंड स्टांजा वो इमेजिन कर रही है खुद को एक ग्रेट पब्लिक के सामने, एंड खुद को इमेजिन कर रही है एज द मदर ऑफ वाइट नाइट एंड बाल डाई अपोलोस. बट अगेन वो सोसाइटी के जो इतने सारे सुपरस्टिशंस हैं जो उसको एक गलत नज़रिया से देख रहे हैं, आज सीनर देख रहे हैं, आज कर्स देख रहे हैं, उसके बारे में जो भी बोल रहे हैं उसको वो डैड इंजूर्स बोल रहे हैं. डैड क्यों? क्योंकि इतने सारे अगर आप सुनोगे लोगों से, इतने सेपरेटेड होकर रहोगे तो मर जाने से बेहतर है, राइट. इसीलिए वो डैड इंजूर्स का यूज़ की है. एंड वो बोल रही है कि इट मेक मी अगेन रियलाइज टू द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ अ लाइफ, राइट, दैट नथिंग कैन हैपन, कि कुछ हो नहीं सकता, कुछ चेंज हो नहीं सकता. जो ट्रूथ है वो ट्रूथ है. एंड एंड में वो जो खुद को एक क्लिनिक में पा रही है, एंड वहाँ जो मून है, मतलब मून क्यों? क्योंकि वो सतीत्व के लिए माना जाता है, चेस्टिटी के लिए माना जाता है. तो मून जो है वो अपने जो हाथ है उसको उस बैरन वोमेन के फोरहेड पे रख के सिंपैथी दे रही है, कंसोल कर रही है कि दैट नथिंग कैन हैपन. उसके चेहरे पर ब्लैंक है, कुछ भी है नहीं, white है, which symbolizes that nothing can happen. The ultimate truth is she can't be mother, okay, and this is the truth. So यही है poem. And simile का भी यूज़ हुआ है. देखो exhale their pallor like saint, like का यूज़ हुआ है. and the last line blank faced and mum at a nurse. So this is the poem, ठीक है. इमेजरी का बहुत यूज़ हुआ है, लाइक मार्बल लिलीज, म्यूजियम, फाउंटेन, नन हार्टेड, बहुत सारी इमेजरी यूज़ हुए हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम. मैंने समझाने की कोशिश की है एंड आई होप आपको समझ में आया भी होगा, ठीक है. स्टिल अगर कोई भी कन्फ्यूज़न रह जाती है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू इट. एंड येस, अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है या फिर हेल्पफुल लगती है देन डोंट फॉरगेट टू डू ए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच.